शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया पिछले 17 महीनों से जेल में बंद हैं। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सिसोदिया ने ट्रायल में देरी का हवाला देकर सर्वोच्च अदालत से राहत की मांग की है। सीबीआई ईडी ने जहां ट्रायल में देरी के लिए सीधे सीधे सिसोदिया को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। ईडी की दलीलों को सही मानते हुए ट्रायल कोर्ट ने भी ये कह दिया था कि ट्रायल में देरी की वजह सिसोदिया है। तब ईडी ने दलील दी थी कि सिसोदिया सहित सारे आरोपी तुच्छ किस्म के आवेदन डालकर समय को बर्बाद कर रहे हैं ताकि ट्रायल में देरी का बहाना बनाकर जमानत हासिल की जाए। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की यह दलील हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट में सिंघवी फिर उनकी दलीलों के सहारे पहुंच गए, लेकिन इसी दौरान मनीष सिसोदिया की तरफ से दलील देते देते सिंघवी ने ऐसी दलील दे डाली कि जिससे केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सिसोदिया को बेकसूर बताते हुए सिंघवी ने कहा कि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि न्यूनतम सजा की आधी अवधि के बराबर वो जेल में बिता चुके हैं। सिसोदिया की ओर से ईडी और सीबीआई केस में दायर याचिकाओं पर जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई की। बारन बेंच के मुताबिक सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मनीष सिसोदिया को लेकर कोई बयान या व्हाट्सएप चैट नहीं है। हवाला ऑपरेटर्स के साथ उनका कोई सबूत नहीं है। सिसोदिया का कोई भी व्हाट्सएप चैट नहीं है। सिंघवी ने कहा कि सिसोदिया यहां न्यूनतम सजा का आधा हिस्सा बिता चुके हैं और कैद की इस अवधि का कोई अंत नहीं। ये बात तो सही है, सिसोदिया ने अपने मोबाइल को नष्ट करके सारे सबूत मिटा दिए। यही काम केजरीवाल ने पासवर्ड न बताकर किया, लेकिन विनोद चौहान के मोबाइल से केजरीवाल के साथ चैट ईडी को मिले। हवाला ऑपरेटर्स के बयान और उनसे मिले सबूत और व्हाट्सएप चैट सब केजरीवाल के खिलाफ जाते हैं। ईडी की ओर से पेश हुए एएसजी राजू ने कहा कि ट्रायल शुरू हो गया होता, लेकिन सिसोदिया की वजह से नहीं हुआ। वे आवेदन पर आवेदन देते रहे। इस पर जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा कि अधिकतर आवेदन को स्वीकार किया गया। क्या कभी कहा गया कि यह ट्रायल में देरी की कोशिश है? एएसजी ने कहा कि देरी के लिए पूरी तरह सिसोदिया जिम्मेदार हैं, एजेंसी नहीं। सिंघवी ने ईडी की इन दलीलों को बेबुनियाद बताया। सिसोदिया जमानत मिलने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सिसोदिया 17 महीने से जेल में बंद हैं और सभी गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। सिंघवी ने कहा कि यदि सिसोदिया छींकते भी हैं तो ईडी कोर्ट जाएगी। इस तरह की निगरानी में वे किस तरह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं? इस पर एएसजी ने ही कहा कि वो पहले ही फोन रिकॉर्ड्स आदि को नष्ट कर चुके हैं। सीबीआई ने कथित शराब घोटाला मामले में संलिप्त बताते हुए सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन्हें 9 मार्च 2023 को सीबीआई की प्राथमिकी से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। वे तब से ही जेल में बंद हैं। सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। गिरफ्तारी से पहले सिसोदिया दिल्ली सरकार में सबसे ताकतवर मंत्री थे।